खबरों की खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। खबरों की खबर में चर्चा करेंगे उस खबर की जो खबर लगातार पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। करीमा बलोच की कनाडा में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद लगातार उसमें बयान और राजनीति का जो दौर है वो भी चालू है। लेकिन अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि करीमा का मृत्यु कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का नाम आ रहा है। इस पूरे मामले पर आज हम विश्लेषण से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार करीमा की हत्या क्यों की गई है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन को लेकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली करीमा बलोच कनाडा में मृत्यु पाई गई, क्योंकि हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को करीमा का शव टोरंटो के पास हार्बर फ्रंट में मिला। करीमा के पति हम्माल हैदर और भाई ने शव की पहचान की। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने करीमा की हत्या करवाई है। करीमा बलोच कौन थी? करीमा ने मोदी को लेकर क्या कहा था? क्या पहले भी इस तरह किसी बलोच नेता की मौत हुई है? आइए जानते हैं कौन थी करीमा बलोच, इसके बारे में भी जानेंगे। करीमा बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। वे बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही थी। 2016 में पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से बचकर कनाडा पहुंची। करीमा यहाँ रिफ्यूजी की तरह रह रही थी। उन्हें बलूचों की सबसे मजबूत आवाजों में से एक माना जाता था। 2016 में BBC ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बताया था। वे पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। करीमा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद की पूर्व चेयरपर्सन भी थी। कनाडा में रहते हुए भी वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों पर लगातार लिखती भी रही थी। अल्पसंख्यकों बलोच महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों को लगातार उठा रही थी। बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मामला स्विट्जरलैंड में हुए यूनाइटेड नेशन के सेशन में भी उठा चुकी थी। उन्हें बलूचिस्तान की सबसे प्रखर महिला एक्टिविस्ट भी माना जाता था। अब बात करते हैं करीमा के मौत के बारे में और अब तक क्या सामने आया है उनके मौत से जुड़े सवाल। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक करीमा रविवार को आखिरी बार टोरंटो के बे स्ट्रीट और क्वींस के वेस्ट एरिया में देखी गई थी। करीमा के परिवार ने बताया कि उनकी लाश मिली है। परिवार ने उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की। अपने एक्टिविज्म के कारण करीमा अक्सर पाकिस्तान सरकार के निशाने पर रहती थी। अब पाकिस्तान पर उनकी हत्या की साजिश रचने के भी आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान मूल के लेखक तारिक फतेह ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का भी दावा किया है। अब बात करते हैं भारत में कब चर्चा में आई थी करीमा। 2016 में रक्षाबंधन पर करीमा बलोच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया और उनसे बलोच लोगों की आवाज बनने की अपील की। इस पोस्ट के बाद वे भारतीय मीडिया में सुर्खियों में आए। इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान ने करीमा समेत 3 बलोच नेताओं पर केस भी दर्ज किया था। इन सभी पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और पाकिस्तानी अफसर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। क्या पहले भी इस तरह किसी बलोच की हत्या हुई है? करीमा से पहले मार्च 2020 में स्वीडन में रह रहे बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी लापता हो गए थे। बाद में उनकी लाश एक नदी के किनारे मिली थी। साजिद के परिवार, दोस्त और परिचितों ने दावा किया था कि उनकी हत्या हुई है। पेरिस के जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया था कि साजिद का संदिग्ध रूप से गायब होना और उनकी मौत हो जाना एक साजिश थी। इसके पीछे पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। इसकी वजह पत्रकार के तौर पर उनके काम थे जो पाकिस्तान को लगातार खटक रहे थे। अब बात करते हैं बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नीति क्या है। पाकिस्तानी सरकार हमेशा से यहाँ के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती रही है। इसी दोहन और बाहरी आबादी को यहाँ बसाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ 2003 से यहाँ संघर्ष अपने चरम पर है। पाकिस्तानी सेना और सरकार यहाँ मूल बलोच लोगों, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय रवैया भी अपनाती रही है। हजार बलोच लोग या तो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए या लापता हो गए हैं। बलोच एक्टिविस्ट आरोप लगाते हैं कि
कि यहाँ पाकिस्तानी सेना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ कई बलोच अलगाववादी और चरमपंथी संगठन पिछले 2 दशक से बलूचिस्तान में सक्रिय भी है। अब बात करते हैं चीन का इस इलाके में क्या दखल है। एशिया और पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाने और भारत अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन यहाँ कई काम भी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब CPEC में बलूचिस्तान अहम पड़ाव है। CPEC बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस बंदरगाह को बनाने का काम भी 2002 में चीन ने शुरू कर दिया था। इसे बनाने के लिए चीन से ही इंजीनियर, अधिकारी और मजदूर यहाँ पर लाए गए थे। बलोच लोगों को इससे बाहर रखा गया था। यहाँ की जमीनें भी अधिकारियों ने बलोच लोगों से लेकर भारी मुनाफे में बेच भी दी है। इससे यहाँ हिंसा शुरू हो गई। 2004 में बलोच अलगाववादियों के हमले में 3 इंजीनियर मारे गए। हिंसा को दबाने के लिए 2005 में पाकिस्तान को फौज का सहारा लेना पड़ा था। बलूचिस्तान में अलगाववादी और राजनीतिक दल दोनों ही चीन के इस निवेश का विरोध भी करते रहे हैं। बलोच अलगाववादियों का कहना है कि चीन यहाँ अपना उपनिवेश बनाने के लिए आर्थिक परियोजनाएं ला रहा है। चीनी प्रोजेक्ट में बलोच लोगों की सहमति नहीं ली जाती है। चीन ने पिछले 2 दशक में कई अरबों डॉलर का निवेश यहाँ पर किया है, लेकिन इससे बलूचिस्तान के लोगों को अब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान सरकार को जरूर काफी कमाई हुई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार अपने कर्ज उतारने के लिए बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच रही है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान पर भारत का स्टैंड क्या रहा है। आजादी के बाद से भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता था। वह किसी देश के आंतरिक टकराव में दखल देते नहीं दिखना चाहता था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था। हालांकि बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत प्रायोजित बताती रही है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान का इतिहास क्या है। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांटा था। इनमें 3 मकरान, लसबेला और खारन आजादी के वक्त पाकिस्तान में मिल गए। लेकिन कलात के खान यार खान ने अपने को आजाद घोषित कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग दौरे में अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बलूचिस्तान का पाकिस्तान सरकार और सेना से संघर्ष चलता रहा। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब और सबसे कम आबादी वाला इलाका है। कई दशकों से यहाँ अलगाववादी सक्रिय है। 2005 में पाकिस्तानी ने अलगाववादियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया था, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। तो खबरों की खबर में थी हमारी खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरों की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।